वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आप क्या चीज खाते हैं, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले जो भी हम करते हैं उसका सबसे ज्यादा असर हमारी बॉडी पर होता है। इसीलिए आपने अक्सर ही सुना होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ऐसा खाना चाहिए जो बॉडी के लिए अच्छा हो। लेकिन 90% से ज्यादा लोग इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसी कारण से ढेरों लोग बीमारियों से परेशान हैं। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले हम जो भी चीज खाते हैं वो चीज ये डिसाइड करती है कि आप कितना स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, रात के समय में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाता है और नए डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ताकि जब भी हम सुबह उठें तो जो भी चीज खाएं वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले या तो चाय या फिर कॉफी पी लेते हैं और ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। इसी कारण से हमारा पित्त दोष इंबैलेंस हो जाता है और पित्त दोष इंबैलेंस होने से हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड। जैसे कि अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी डायबिटीज का, ये एक कारण हो सकता है आपके थायराइड की प्रॉब्लम का। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि शायद डायबिटीज मीठा खाने की वजह से होती है। दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है और लाइफस्टाइल डिजीज होती है हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण और गलत खान पान के कारण। जब आप सुबह उठकर टी लेते हैं तो ये गलत लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल आपका पित्त दोष बढ़ाएगा, जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर जो हमें करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि धर्मों में भी कहा गया है कि सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुछ खाए आपको मंदिर जाना चाहिए। अब बिना कुछ खाए खाली पेट मंदिर जाने का कारण क्या है? चाहे आप इस चीज को धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से, जब हम खाली पेट मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो हमें प्रसाद मिलता है, लौंग का, इलायची का, चरणामृत, माखन, मिश्री, ये सारी चीजें खाली पेट खाना बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक लौंग सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक इलायची सुबह खाली पेट खाते हैं, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। जो चरणामृत हमें खाली पेट मंदिर में दिया जाता है उसके अंदर तुलसी डाली जाती है और तुलसी को खाली पेट खाने का अपना ही अलग महत्व है। इसीलिए दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में वो मंदिर में जाकर खाली पेट प्रसाद खाते हैं और ये प्रसाद उनको स्वस्थ रखता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुबह खाली पेट आपको खाना चाहिए और ये आपके पेट के लिए बहुत फायदा करेगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मूंगफली की। मूंगफली जिसे हम सिर्फ एक टाइम पास समझते हैं। जब भी टाइम पास की बात आती है तो हम मूंगफली खाने लग जाते हैं। कुछ लोग गर्मियों में मूंगफली नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है मूंगफली गर्म होती है। आज मैं आपको बताऊंगा मूंगफली को किस तरह से खाएं ताकि आप इसे पूरा साल खा सकें। दोस्तों, मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसे आप पूरा साल खा सकते हैं और ये दूध और अंडे से ज्यादा अच्छी है। बहुत से लोग दूध और अंडा इसलिए खाते पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मूंगफली में दूध और अंडे से ज्यादा प्रोटीन है? दरअसल दोस्तों, मूंगफली को खाने का एक तरीका है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप मूंगफली को हर रोज खाना चाहते हैं तो आपको मुट्ठी भर मूंगफली को रात को एक गिलास पानी में भिगोकर रखना है। मूंगफली को भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट उस भीगी हुई मूंगफली का सेवन करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे मूंगफली को भिगोकर खाने से होगा क्या? तो दोस्तों, इससे तीन चीजें होती हैं। आप एक चीज देखिए, जब भी आपको घर में राइस बनाने होते हैं, यानी चावल बनाने होते हैं, तो आप इसे कुछ समय पहले भिगोकर रख देते हैं। अब भिगोने से क्या होता है, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप इन्हें बनाते हैं तो कम समय में बन जाते हैं और पचने में भी इजी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप रात को मूंगफली को भिगोकर रखते हैं तो सुबह ये पचने में आसान हो जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी चीज, मूंगफली को रात को पानी में भिगोकर रखने से ये ठंडी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मूंगफली आपको गर्मी कर रही है तो आप हमेशा मूंगफली को भिगोकर ही खाएं, क्योंकि भीगी हुई मूंगफली आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं करेगी और आपको पित्त की बीमारी से बचाकर रखेगी। और वैसे भी मूंगफली को अगर आप भिगोकर रखते हैं तो सुबह के समय में ये मूंगफली एक्टिवेट हो जाती है। कोई भी बीज हो, अगर उसे पानी में तकरीबन 8 घंटे के लिए रखा जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्प्राउट्स पैदा किए जाते हैं। अगर आप देखें स्प्राउट्स बनते कैसे हैं, तो आप कुछ दालों को लेकर उसे कुछ समय के लिए गीले एरिया में रखते हैं, यानी कि किसी गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं और 1 से 2 दिनों बाद वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने का मतलब है वो एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप मूंगफली को रात को पानी में भिगोकर रखते हैं तो सुबह के समय ये एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेटेड मूंगफली आपको 2 गुना से 3 गुना ज्यादा फायदा करती है। जो आप नॉर्मल मूंगफली खाते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा अच्छा है मूंगफली को भिगोकर खाना। अगर आप इस तरह से सुबह खाली पेट मूंगफली का सेवन हर रोज करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रह सकती है। अब कौन कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म होंगी, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मूंगफली में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं,
ये वो फैट हैं जो हमारे दिल को स्वस्थ रखते हैं। वैसे हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि फैट हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन दोस्तों फैट दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट है वो बॉडी के लिए बुरा है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए अच्छा है। अनसैचुरेटेड फैट में दो तरह का फैट है, पॉली और मोनो। अब अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में दोनों तरह के पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये फैट हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हमारे दिल को स्वस्थ रखते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक का सामना ना करना पड़े या दिल की बीमारियों का सामना ना करना पड़े, तो आप मूंगफली का सेवन हमारे बताए हुए तरीके से हर रोज करना शुरू करें। इसके अलावा दोस्तों हाई बीपी के मरीजों के लिए मूंगफली बहुत ही अच्छी होती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर कहा है। एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले लेती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के जो पीछे का कारण है वो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाई बीपी से हो क्या सकता है? दरअसल दोस्तों हमारे दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमारा दिल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और आगे चलकर आपको हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खून गाढ़ा होने की वजह से हमारे दिमाग की नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपके दिमाग की नसें फटने का खतरा रहता है, यानी आपको पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। इसीलिए आपने अक्सर ही देखा होगा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको कभी ना कभी लकवे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको भीगी मूंगफली का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए ताकि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आप बचे रहें और आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहे। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज की प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप भीगी मूंगफली का सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक लाइफस्टाइल का डिजीज है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की मेडिकल साइंस यही कहती है कि आप डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस में आपको लाइफस्टाइल के रिलेटेड वो गाइडेंस दी ही नहीं जाती। दरअसल दोस्तों डायबिटीज सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अब लाइफस्टाइल गलत क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीना, कॉफी पीना। इसे आप चेंज करें, सुबह उठकर सबसे पहले आपको भीगी मूंगफली खानी है। ये हुआ आपका लाइफस्टाइल का चेंज और इसी चेंज की वजह से आपकी डायबिटीज हो जाएगी जड़ से खत्म। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप 2 से 3 महीने के अंदर डायबिटीज की दवाई छोड़ सकते हैं और डायबिटीज को बिना किसी दवाई के ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली विटामिन ई से भरपूर होती है। क्या आपको पता है कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग बनी रहे और आपकी स्किन पर रिंकल्स ना हो, तो आपको भीगी मूंगफली का सेवन सुबह खाली पेट करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, विटामिन ई की मात्रा बढ़ेगी, जो कि आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स को खत्म करेगी। मूंगफली का सेवन करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स भी मजबूत होते हैं। अगर आपको बॉडी में आलसपन रहता है, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं रहती, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक्टिव करने का काम करती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम सिर्फ एक टाइम पास करने वाली मूंगफली से अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पुराने जमाने से ही स्नैक्स के रूप में मूंगफली खाई जाती थी, लेकिन आजकल हमने अपना स्नैक्स चेंज कर लिया। ये भी एक लाइफस्टाइल का चेंज ही है। लाइफस्टाइल चेंज में जब हमने स्नैक्स चेंज किया तो हमने अपने स्नैक्स में भुने हुए चने, मूंगफली, इन चीजों को निकालकर आजकल के स्नैक्स शामिल कर लिए, जैसे कि भुजिया, बिस्किट्स। इन चीजों को खाने से हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं बल्कि खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अब अगर और ज्यादा चेंज करना है तो इसके लिए आप अपने दादा दादी से पूछें, नाना नानी से पूछें, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो जीते थे वो लाइफस्टाइल बेस्ट था। क्योंकि आप उनकी ओर ही देख सकते हैं, उनकी बॉडी स्वस्थ है, उनकी एज भी ज्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, हमारी एज भी कितनी कम है। तो आप अपने दादा दादी के पास थोड़ा समय बैठे, उनसे पूछे कि वो कैसा लाइफस्टाइल जीते थे। आज की तरह पहले का लाइफस्टाइल नहीं था। पुराने जमाने में पानी भी घर से काफी दूर से भर के लाना पड़ता था, या फिर घरों में नलके होते थे। लेकिन आजकल हमारे घरों में पानी की टंकी है, हम सिर्फ टैप खोलते हैं तो पानी आ जाता है। इससे दरअसल चेंज क्या हुआ? हमारी मेहनत कम हो गई, क्योंकि अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मूंगफली के जरिए और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों हम आपको हमेशा कहते हैं स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए स्वस्थ रहना किस तरह से है। आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। 90% ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान अपने आप ही ठीक कर सकता है अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है। आयुर्वेद एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसे अपनाने से आप अपने आप में डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं तो आज की मेडिकल साइंस की बीमारियों के नाम समझ में नहीं आते, आज की मेडिकल साइंस की जो दवाई है उनके नाम समझ में नहीं आते, उनके अंदर के सॉल्ट्स के बारे में हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आयुर्वेद आसान है। आयुर्वेद में घर में पड़ी हुई चीजों से ही बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है।
आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प हो सकती है। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है, आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के पेज पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।